ये भाई बहुत प्रार्थना करने वाला है, ये बहन बहुत प्रार्थना करने वाली है, ये भाई चर्च को बहुत मदद करता है, ये बहन चर्च को बहुत मदद करता है। अब आपका गवाही तो ऐसा होना चाहिए, ये भाई दान देने में आ गए, प्रार्थना में आ गए, जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। जैसा वह चलता था। कौन? यीशु मसीह। अगर कोई कहता है कि मैं यीशु को जान गया हूँ, तो अगर सच में तुम यीशु को जान गए हो तो तुम्हें भी वैसे चलना चाहिए जैसे यीशु दुनिया में चलता था। हालेलुया। यीशु दूसरों की सहायता करने के लिए आया। यीशु कभी किसी की उन्नति को देख के जला नहीं। हालेलुया। यीशु ने बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया। यीशु परमेश्वर का पुत्र होते भी इस दुनिया में उसने प्रार्थना करके समय बिताया। उसने विरोधियों का विरोध सहा, क्रूस पे लटका रहा, लोगों ने उसको सजा दिया, पर वो पिता से कहता है, हे पिता, ये लोग नहीं जानते कि ये क्या। कई बार आपके साथ भी बहुत गलत होता है, हमारे साथ भी होता है, पर हम एक ही बात जानते हैं, ये संसार का लोग ये प्रभु को नहीं जानता है, इसलिए कुछ भी करेगा, इसको मालूम नहीं। हम भी वही बात बोलते हैं। अगर कोई विश्वासी है तो उससे हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रभु का जन है, बपतिस्मा दिया, चर्च जाने वाला है, इसको कुछ न कुछ तो नॉलेज है प्रभु के बारे में। हालेलुया। उसको डांटते फटकारते हैं, उसको परमेश्वर के वचन में बांधने की प्रयास करते हैं। हालेलुया। अगर वो गलती करे तो उस पर सोटा लगाता है पास्टर, क्योंकि तुम प्रभु को जानते हो, वचन को सुने हो, तुम वचन को समझते हो, पर तुम अब चलना नहीं चाह रहे हो। हालेलुया। मगर एक अनजान व्यक्ति, आपको पता है, एक आत्मा को जीतने के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। हालेलुया। एक विश्वासी अगर गुटखा खा के आ जाए, पान खा के आ जाए, पास्टर कहेगा गेट आउट, मेरे घर से बाहर, तुम्हारे लिए मेरे घर में जगह नहीं है। मगर एक वही आदमी, उसका रिश्तेदार परिवार आ जाए, प्रभु को नहीं जानता है, उसका दोस्त या पड़ोसी आ जाए, नहीं जानता है, वो गुटखा खा के आएगा तो भी पास्टर कहेगा आओ भाई बैठो, चाय पानी पियो। हालेलुया। तो हम विश्वासी के पास्टर जी गुटखा खा के आया, पान खाएगा, उसको घर में बिठा के चाय पिलाते हैं, हम हर संडे चर्च आते हैं, दान दसवां, हमको घर से बाहर भगा रहे हैं, हाँ तुमको घर से बाहर भगाएंगे। हालेलुया। क्योंकि तुम प्रभु के नाम को बदनाम कर रहे हो, तुम सब कुछ जान के समझ के भी अनजान बने हुए। हालेलुया। मगर ये व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता है, इसलिए अभी 1000 गलती करेगा तो चलेगा। जब कब तक चलेगा? जब तक ये प्रभु को समझ न जाए। जिस दिन ये प्रभु को समझ गया तो इसके साथ भी वही व्यवहार होगा, वही कड़ाईपन। कई लोग कहता है पास्टर जी पहले बड़ा अच्छा थे, आजकल बदल गए। हालेलुया। तुम बदल गए इसलिए पास्टर को बदलना पड़ता है। हालेलुया। आपके घर में भी यही होता है ना, जब आप बच्चे होते हैं आपको माँ बाप कितना लाड प्यार करता है, मगर जैसे जैसे आप पढ़ते हो लाड प्यार कम हो जाता है, तो आपको लगता है कि पापा पहले बड़ा गोदी लेते थे, चुमा चाटे प्यार, अब नहीं करते हैं, अब उम्र ही नहीं रहा तुम्हारा गोदी टांगने वाला। हालेलुया। तो ठीक वही हमारे आत्मिक जीवन में भी यही चीजें होता है। हालेलुया। हमारे आत्मिक जीवन में भी हमारे आत्मिक माँ बाप के साथ भी यही होता है। तो आपका पापा आपको गोली चुम्मा नहीं लेते बड़ा होंगे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका पापा आपको परवाह नहीं करते, आपके लिए चिंता नहीं करते, वो आपका भविष्य नहीं सोच रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। वो सोच रहा है, वो कुछ करना चाह रहा है और तुमको भी करवाना चाह रहा है। मगर आपको लगता है कि पहले जैसा तो आप समय ही नहीं देते, हमारे साथ पापा खेलते नहीं, बैठते नहीं, उठते नहीं। उस बाप के दिल में, माँ के दिल में बाल बच्चा के लिए उतना ही प्यार होता है जितना पहले था। हालेलुया। पर अब समय आ गया कि अगर ज्यादा प्यार हुआ तो ही बिगड़ जाएगा। हालेलुया। सब्जी के लिए नमक जरूरी है, चाय के लिए चीनी बहुत जरूरी है, मगर ज्यादा डाल दो तो टेस्ट ही खराब हो जाएगा। तो प्यार इंसान के जीने के लिए बहुत जरूरत की चीज है, मगर अगर ज्यादा हुआ तो फिर वो भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए नीति वचन कहता है जो अपने बच्चों पे छड़ी नहीं चलाता वो अपने बच्चों का बैरी है। अगर जरूरत पड़ा बच्चे बिगड़ उसको छड़ी चला। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, यदि आप कहते हैं कि मैं प्रभु में बना रहता हूं, तो उसको चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था, जैसे यीशु चलता था। यीशु के जीवन में कोई दोष नहीं। तो जब आप प्रभु में आ गए तो पुरानी बातों को छोड़ दो, पुरानी जिंदगी को छोड़ दो। अब पुराना चीज तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं आना चाहिए। तुम प्रभु को जानने से पहले पाप करते थे, शराब पीते थे, व्यभिचार करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, गाली गलौज करते थे और कई चीजों पे तुम्हारा विश्वास होगा।
मगर अब तुम प्रभु में आ चुके हो, अब तुम प्रभु में हो, इसलिए अपने पुराने बातों को छोड़कर नए तरीके से जिंदगी जियो। अब तुम अपने जीवन को बेदाग रखो, ये मसीह के बीच में, मसीह सभा में तुम्हारा इज्जत बरकरार रहे। लोग कहे नहीं ये पवित्र विश्वासी है, ये पवित्र भाई है, ये पवित्र बहन है, पवित्रता में चलता है। हालेलुया, हालेलुया। अब तुम मसीह में अपना पहचान बनाओ। ये भाई बहुत प्रार्थना करने वाला है, ये बहन बहुत प्रार्थना करने वाली है, ये भाई चर्च को बहुत मदद करता है, ये बहन चर्च को बहुत मदद करता है। अब आपका गवाही तो ऐसा होना चाहिए, ये भाई दान देने में आगे, प्रार्थना में आगे, गीत बहुत अच्छा गाता है प्रभु का, ये अच्छा प्रभु का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को, गिटार को, ढोलक को, ऑर्गन को अच्छा बजाता है। बजाने के लिए तो सब बजाता है, मगर उसमें कि कोई बहुत अच्छा बजाता है। गाने के लिए सब लोग गीत गाते हैं, मगर कई लोग अच्छा गाते हैं। हालेलुया। उनकी एक पहचान है कि नहीं ये भाई अच्छा गाता है, इसको गाने आता है। हालेलुया। इसको प्रार्थना करने आता है। प्रार्थना तो सब करते हैं, मगर मंच पे सबको सामने तो उसी को लाया जाता है जो सच में प्रार्थना करने के लिए बुद्धि समझ है कि कहां पे कैसे उसको प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की जय। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे लिए यीशु मसीह क्या है, एक सहायक है। हालेलुया। तो याद रखिए वचन कहता है, हे बालकों पाप ना करो,